क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी जो एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट लेते थे, लाइक बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउसिंग रिसिप्ट, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, मोबाइल बिल, लैंडलाइन बिल, अब वो वैलिड ही नहीं है अभी। वी आर रिक्वायर्ड ओबीडी डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स इन एड्रेस प्रूफ, लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं है मैंने, ओनली फॉर एड्रेस प्रूफ। पैन कार्ड इज नॉट अ वैलिड आईडी प्रूफ एज पर आरबीआई। ओबीडी डॉक्यूमेंट में आपके 4 डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड वोटर आईडी। अगर इसके अलावा कोई और आपके पास एड्रेस प्रूफ है तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोन असिस्ट से लॉग इन करते हैं। लोन असिस्ट में क्या होता है कि आपका एक प्रोसेस है आधार ओटीपी। आधार ओटीपी, अगर आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, आप आधार ओटीपी वेरीफाइड करके उसको लॉग इन कर सकते हैं। और उसमें एक क्लॉज आता है कि भैया एड्रेस कहाँ से लें, एड्रेस प्रूफ सही नहीं हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एड्रेस जो कस्टमर हमें वर्बली बताएगा, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर A615, गली नंबर 10, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, यहाँ पे वो रहता है, पर उसका एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो हम वो एड्रेस मैनुअली मेंशन कर देंगे करंट एड्रेस में। जब हम आधार ओटीपी से केस लॉग इन करते हैं तो लोन असिस्ट ऐप जो है आधार का ही एड्रेस उठाता है करंट एड्रेस में, वो हमें करंट से कट कर देना और वो पेस्ट करना परमानेंट। ऑटोमेटिक फैच करने का वो करंट एड्रेस है, बट हमें उसको करंट से कट करके पेस्ट करना है परमानेंट में। और करंट एड्रेस में जो कस्टमर ने हमें एड्रेस बताया वो हमें मेंशन करना है, ठीक है। अब उसमें एक जब वो आप मेंशन करेंगे देन आगे बड़ी प्रोसेस हो जाती है। इसमें 2-3 और प्रोसेस हैं, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। पहले कॉलेज नहीं, आज सोर्सिंग के लिए भी तो है ना, सोर्सिंग के लिए भी तो है ना कि अगर आप फाइल आप सोर्स दे रहे करेंगे, हो तो इसके पास अगर अगर कस्टमर एड्रेस का ओबीडी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फाइल कैसे सोर्स करेंगे? आप तो मना कर देंगे ना, नहीं एचडीएफसी नहीं करेगा। मतलब बेसिकली मैंडेट है कि ऑफिस अगर ओबीडी नहीं है तो केस बनता ही नहीं है, केस होगा ही नहीं, लॉगिन ही नहीं होगा। बट आधार ओटीपी है तो हम कर सकते हैं ना। तो आपको सेल्स को भी पता होना चाहिए कि हम केस कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये बताया। ये लॉगिन का प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ पहले मैं आपको। अब जो लोन से 2-3 प्रोसेस और है जिससे कि हमें बेनिफिट मिलता है, हमें और कस्टमर को भी, तो मैं वो आगे बताऊंगा। अभी ऐसे लॉगिन का था इसलिए कि जो आपको डाउट था कि लॉगिन हमारी कैसे होंगी, ये इससे होंगी, ये लोन असिस्ट आईडी से। मैं ये आईडी मैं आपको फॉर्मेट अभी मेल कर दूंगा। अब मुझे आईडी बता दूंगा, उसमें मेल कर दूंगा, उस फॉर्मेट में मुझे डिटेल्स दे दीजिएगा, देन मैं वो आईडी क्रिएट करा के कल तक आपको मिल जाएंगे। सर एक चीज मुझे क्लियर कर दीजिए, तो अभी आपने बताया था कि जो करंट जो वो बताएंगे वो हमें करंट अकाउंट उसमें डालना, करंट एड्रेस है ना, और जो उसके आधार पे होगा वो हमें परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। ये सर परमानेंट एड्रेस होगा कहीं का भी, ठीक है। हमें आधार वाला एड्रेस ऐप फॉर्म पे डालना है और लॉगिन कर देना, परमानेंट एड्रेस में मेंशन करना। तो बेसिकली ये पॉइंट है लोन असिस्ट का कि अगर ओबीडी नहीं है तो विदाउट ओबीडी भी हम आधार कार्ड का नंबर लिंक है, ओटीपी के थ्रू हम फाइल लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन जो होगी हमारी लोन असिस्ट से ही होगी 100%। हाँ, अगर ओबीडी है तो आधार ओटीपी वेरीफाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीज है ना पॉइंट, ये आपको ऐसे भी तो वैसे करके केस हो ही जाएगा। हाँ, आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ओबीडी डॉक्यूमेंट है आपको आधार ओटीपी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, और अगर आधार ओबीडी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको आधार ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा। और जो वो एड्रेस भी वही बताए जो उसपे वो आधार पे करंट, तो सॉरी जैसे करंट एड्रेस भी वही बताए जो आधार उसपे है मैडम, जब तो सेम डाल वो दीजिएगा। आधार ओटीपी मैंने बोला ना, ओबीडी अगर आधार कार्ड पे करंट एड्रेस है तो मुझे आधार ओटीपी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है ना। देखिए दो प्रोसेस, एक ओबीडी है कि नॉन ओबीडी। ओबीडी है आप रेंट पे रहते हैं, आधार पे एड्रेस आ रहा है तो आधार वाला एड्रेस करंट में आ गया, ओटीपी वेरीफाई करनी होती है, जो परमानेंट उसने बताया वो परमानेंट में आ गया। दूसरा आ गया नॉन ओबीडी। अब नॉन ओबीडी की पॉलिसी ये कहती है कि आपने आधार ओटीपी वेरीफाई करा, कस्टमर ने वर्बल एड्रेस बताया, आधार वाला एड्रेस परमानेंट में आएगा, वो भले ही परमानेंट उसका हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर 625 में रहता भी, गली नंबर 10, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, बट आधार पे एड्रेस आ रहा है हाउस नंबर 815, गली नंबर 12, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, तो वो परमानेंट में आएगा।
नहीं वो तो मुझे क्लियर है कि परमानेंट में वो आएगा। मैं ये पूछ रही जैसे करंट एड्रेस में आप बता रहे थे जो वो बताएगा वही डालना है। अगर आधार मतलब आधार ही वो हो तो फिर जो आधार वही है वो रेंटेड या ओन भी तो डिपेंड करता है ना मैडम। हम्म। अब वो रेंट पे रहता है, ठीक है, आधार पे एड्रेस आ रहा है तो आधार वाला आप ओटीपी वेरीफाई मत करो ना, आप ओटीपी वेरीफाई मत करो, आप सीधा सिंपल लॉगिन करो लोन असिस्ट से। परमानेंट जो एड्रेस बता रहा है, जो परमानेंट एड्रेस बता रहा है वो आप मेंशन कर दो फॉर्म पे लॉगिन के टाइम पे। बट जब आपका नॉन ओबीडी डॉक्यूमेंट है और रेंटेड है, ओन भी है, रेंटेड है ओन बोथ, अगर नॉन ओबीडी डॉक्यूमेंट है तो करंट एड्रेस वर्बली बताएगा और आधार वाला परमानेंट में आएगा, सिंपल रिजल्ट, ठीक है। मेरा में आधार का ही देखना है। हाँ मेन आधार के आधार का ही एड्रेस देखना है। नहीं आधार हाँ। ओबीडी डॉक्यूमेंट। अब जब ओबीडी 4 डॉक्यूमेंट है, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ओबीडी है ना, आप कोई सा भी दे सकते हो। आपका करंट एड्रेस पासपोर्ट पे आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस पे आ रहा है, वोटर आईडी पे आ रहा है, आधार पे आ रहा है, तो आप कोई सा भी एक एड्रेस दे सकते हो ना, फिर ओटीपी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है ना मुझे। सर ओनली फॉर दिल्ली एनसीआर आप कर रहे हो एड्रेस? Only Delhi NCR. ओनली दिल्ली एनसीआर। Only Delhi इसमें तो NCR. सर ये भी पॉइंट हो जाता है ना कि दिल्ली में बहुत सारे लोग बाहर अदर स्टेट से आके रह रहे हैं। तो जब भी तो प्रोसेस है। हाँ तो इस मैं समझ गई हूँ मैं, बट अगर इन द केस उसका रेंट पे तो यहाँ पे आधार कार्ड का आपने बड़ा वो करके डाल देना है, परमानेंट का आप कोई प्रूफ तो नहीं लोगे ना उस केस में? नहीं, वो देखिए तब लेंगे जब केस बड़ा केस है, रेंट पे रह रहा है और अपना क्या कहते हैं, अबव 10 लाख या बिलो 10 लाख मतलब देखिए वो क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा रेंटेड बैचलर है, 2 महीने या 3 महीने की स्टेबिलिटी है, न्यू जॉब है, तो वो 2 लाख भी मांग सकते हैं। अच्छा अगर अच्छा केस है, बड़ी सैलरी है, फैमिली के साथ रह रहा है, काफी टाइम से रह रहा है, जॉब स्टेबिलिटी अच्छी है, तो बड़े केस पे भी नहीं मांगेगा। सिविल स्कोर है, ट्रेड लाइन दिख रही है पुरानी, तो उस पे भी नहीं मांगेगा। सिविल से एड्रेस एक्चुअली क्या होता है ना, सिविल से भी एड्रेस मैच करते हैं ना कि सेम एड्रेस सिविल में कब से फैच हो रहा है। सिविल में कब से फैच हो रहा है। अब आया था सैलरी रिक्वायरमेंट पे, वी आर डूइंग ओनली लिस्टेड कंपनी। एंड गवर्नमेंट लिस्टेड में हम करते हैं कैट सुपर है। इसकी तो लिस्ट होगी आपके पास, ये बताता हूँ। लिस्ट थी आज से 4 साल 5 साल पहले, जो कि डीएसएस के पास भी थी, वो फिर बंद कर दी क्योंकि वो हैवी हो रही थी, बड़ी हो रही थी, तो इसलिए बैंक ने इंटरनल पोर्टल निकाला, उसी में हम चेक करते हैं। तो अगर आपको कंपनी चेक करना होगा, आप अपना एक ग्रुप बनाइए सेल्स का, सेल्स वाले उसमें डालिए, मुझे उसमें ऐड कीजिए, मैं अपडेट करूँगा कंपनी लिस्टेड है कि नहीं है, और लिस्टेड है तो किस कैटेगरी में। ये जोबा वगैरह पे अगर लिस्टेड हो तो वो कंसीडर नहीं करेंगे हमारे पोर्टल पर लिस्टेड होनी चाहिए। ओके ठीक है जी। अब गवर्नमेंट, ये तो हो गया प्राइवेट में, ये कैटेगरी करते हैं। गवर्नमेंट में हम करते हैं सेंट्रल, स्टेट, आपका क्या कहते हैं रेलवे, और आर्म फोर्सेस, इसमें गनमैन को करते हो आर्मी में? गनमैन कांस्टेबल ही आएगा ना। हाँ कांस्टेबल वगैरह जैसे है हवलदार कांस्टेबल, आर्मी, आर्मी का जो सोल्जर वेल्जर होते हैं, ये सही है। आर्म फोर्सेस में जो आती हैं उनका अलग क्राइटेरिया है, उनका लॉगिन का यानी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है वो अलग है। तो मैं अभी उसको ब्रीफ कर दूंगा आपको। अब सेंट्रल में तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वगैरह आ गया, स्टेट में आपका हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह आ गए, एमसीडी आ गया। हाँ बिल्कुल, एमसीडी फोर्थ क्लास नहीं कर रहे हैं। हाँ फोर्थ ग्रेड तो नहीं करते। हाँ, ठीक है। रेलवे में आपका रेलवे एम्प्लॉइज आगे जो है आपके गैंगमैन हो गया, ट्रैकमैन हो गया, ड्राइवर हो गया। यार रेलवे में
सबमिट फॉर सबको ईच एंड एवरीथिंग सबको सर सारे मतलब जो भी लिस्टेड गवर्नमेंट है उसमें फोर्थ ग्रेड आप कर रहे हो फोर्थ ग्रेड सफाई कर्मचारी ड्राइवर माली ये नहीं करेंगे, ये नहीं कर रहे हो आप लिस्टेड हो या गवर्नमेंट हो किसी का भी किसी हो में नहीं भी। करेंगे सैलरी कितनी जो ड्राइवर है, ड्राइवर को भी एक बार को तब कर सकते हैं जब उसकी सैलरी अबव 50 है, कोई लोन चला रहा है और ट्रैक ठीक ठाक है और अपना घर है, तो एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट के लिए हम दे सकते हैं अपने साथ कि हमारा ट्रैक कैसे रूटीन रन करता है, आगे फ्यूचर में फिर हम बढ़ा सकते हैं उसे। ठीक है, अब आते सैलरी पे, ये कंपनी कैटेगरीज होगी आपकी। कैट ए सुपर ए में 25,000 रुपए रिक्वायर्ड है, सैलरी अकाउंट इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। 25,000 एक्स्ट्रा मैडम एक मीटिंग नोट करो। ये 25 के बाद क्या लिखा है? सॉरी 25 के बाद अरे मैं वो पूछी थी सॉरी, तो ये 25 के बाद क्या लिखा है? एक्सटर्नल है इंटरनल यानी सैलरी अकाउंट इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल, तो लास्ट में 25,000 के बाद क्या लिखा है? के Required. के 25 के रिक्वायर्ड, अच्छा रिक्वायर्ड लिखा है। गलत लिख दिया क्या? शॉर्ट में लिखा है, एब्रिविएशन है। मुझे लगा मुझे गलत लिख दिया। नहीं सर आपने गलत नहीं लिखा, हमें थोड़ा देखने में अपनी वॉइस भी मैं दूर बैठू ना, हो सकता है हाँ, कि इसलिए थोड़ा- है। Same condition. जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जा रही है ऐसे सैलरी 5-5 मिनट बढ़ता जा रहा है। वो रिक्वायर्ड 30 और 20 के बीच में चाहिए, 20 और 25 के बीच में चाहिए। जैसे किसी ने बोलती मेरी 22,000 सैलरी है, 23,000 सैलरी। यहाँ पे कैटेगरी का मतलब समझ में आ गया आप लोग को? कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है? नीरव आगे ABCD कैटेगरी कैटेगरी क्या है? कंपनी की जिसमें बात लिख- हो रही है ना, कैट हाँ। ए में कंपनी कौन सी आ रही हाँ। है, कैट बी में, कैट सी में। हाँ, तो इसमें आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि डेजिग्नेशन अगर 4th ग्रेड में है तो नहीं, वो इसकी नहीं 50 करेंगे। की है। वो नहीं करेंगे, या तो सैलरी उसमें होनी चाहिए। वो भी Salary- ड्राइवर की सिर्फ 50 से अगर एबव है तो करेंगे, हाँ। बाकी फुल ग्रेड को नहीं तो करेंगे। यहाँ पे कंपनी मतलब की ड्राइवर कैटेगरी में और भी है। क्लॉज है, और भी क्लॉज है, घर अपना होना चाहिए। घर अपना, लोन चल रहा हो पुराना, मतलब 1-2-3% है उसके चांसेस हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड ही कीजिएगा। अगर कोई अच्छा केस आ जाता है हाँ। तो मना मत कीजिए। हमारा हम देखिए वी आर इन सेल्स, और सेल्स का करना मना नहीं करना पहली बात किसी भी चीज को। भैया तो मेरे यहाँ बैठे बैठा चल तो बैठे तो कहीं और भेज देते। या डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर में गए तो छोड़ता नहीं है वो, भैया तेरा दांत निकालना पड़े, फीस तो मैं तेरे से लूंगा, तेरे पेट में दर्द है तो मेरी सब्जी की दवाई देके भेजूंगा और फीस लूंगा, तो वो चीज है, तो हम मना नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? तो कंफ्यूजन है किसी को, तो डाउट आपको कुछ? अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कैट सुपर ए और कैट ए में 25,000 सैलरी चाहिए, सैलरी अकाउंट इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। कैट बी में 30,000 सैलरी अकाउंट इंटरनल एक्सटर्नल। कैट सी में 35,000,
सैलरी अकाउंट इंटरनल और एक्सटर्नल। कैट डी और ई ये एक लाइक नॉन लिस्टेड कंपनीज है जिन्हें हमने कैट डी और कैट ई में कंसिडर करा है। तो इसमें सैलरी हमें 50,000 चाहिए। सैलरी अकाउंट हमारे साथ हो या हमारे साथ इंटरनल लोन चल रहा हो, पीएल कोई अनसिक्योर्ड, ना कोई रिलेशन होना चाहिए। कोई ना कोई नहीं, सिर्फ ये दो रिलेशन, सैलरी अकाउंट और इंटरनल पीएल रनिंग इंटरनल पीएल क्लोज में। अगर अनसिक्योर में बीएलवेल चल रहा हो तो मानो तो बीएल का तो सैलरी नहीं हुआ ना फिर अच्छा वो तो सैलरी नहीं हुआ ना फिर। ये हम पीएल में सॉरी एचएल लैब चल रहा हो तो समझ में भी आ सकता है। एचएल लैब तो देखिए ना फिर वो एचएल लैब अलग हो गया। हाँ। लैब एचडीएफसी बैंक करता है, एचएल नहीं करता। एचएल एचडीएफसी लिमिटेड करता है और वो पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक की, एचडीएफसी लिमिटेड। अच्छा आपने किसी को पता है एचडीएफसी बैंक का फर्स्ट सीईओ कौन था? एमडी, फर्स्ट एंड लास्ट एमडी, वन एंड ओनली मिस्टर आदित्य पुरी, वन एंड ओनली। He is the first MD of HDFC Bank in 1994 जब HDFC बैंक का जन्म हुआ था। तब से लेकर लास्ट ईयर अक्टूबर तक वही हमारे फर्स्ट एंड लास्ट एमडी थे। ठीक है जी, कैट डी और कैट ई का समझ में आ गया? इरेज कर सकता हूँ? नहीं, छोड़ दीजिए, बाद में करते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में हमें मिनिमम सैलरी जो रिक्वायर्ड है $25,000। अब इसमें कैटेगरीज होती है कुछ, लाइक आपका होम मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में कस्टमर है या रेलवे में है या हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल वाले अगर जो है स्टाफ नर्स वगैरह उसमें 40+ सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। मिनिस्ट्री में अगर कोई केस है या स्कूल का कोई केस है तो उसमें क्या होता है कि कैट जीए जीबी होता है। 50 से नीचे सैलरी है तो जीबी में आएगा, कैट जीबी, जहाँ पे आपका अगर मल्टीप्लायर्स कम होंगे। मल्टीप्लायर्स जो है हमारे सैलरी के अकॉर्डिंग भी होते हैं, 25 से 35। एक मीटिंग में रहा कुछ अर्जेंट है तो बताओ। वो केस विमी के पास ही है, विमी से बात कर रही है। ठीक है, 35 से 50 के बीच में सैलरी है, 50 से 75 के बीच में, 75 एंड अबव। तो गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर 50 से नीचे सैलरी है तो कैट जीबी में जाएगा, 50 से ऊपर तो कैट जीए में जाएगा। जीए में कंसीडर होता है तो उसके मल्टीप्लायर बढ़ जाते हैं, उसको ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलता है। 75 से ऊपर होती है तो मल्टीप्लायर और ज्यादा बढ़ जाता है। वो मैं आपको शेयर तो नहीं कर पाऊंगा, अलाउड नहीं है, बट अभी मैं खोल के दिखा दूंगा और पिक्चर क्लिक कर दीजिएगा। जीएजीबी कैसे? गवर्नमेंट की कैटेगरी, गवर्नमेंट को 3 साल होगा मेरे को काम कर रहे हैं। जीए सैलरी का डिफरेंस ना, 50 से नीचे सैलरी तो कैट जीबी में जाता है गवर्नमेंट। जीबी, हाँ जीबी, जी फॉर गोवा, बी फॉर बॉम्बे, दोनों नियर बाई हैं। तो गुजरात और अहमदाबाद ही नियर बाई हैं। और अबव 50 की हो तो जीए, कैट जी। ओके, गुजरात और अहमदाबाद। ये अच्छा है। ठीक है, अब अगर स्टाफ नर्स प्रोफाइल है तो मिनिमम 40 के रिक्वायर्ड है।
हेलो हेलो ये रेलवे में 3 कैटेगरीज होती है हमारी सैलरी के अकॉर्डिंगली। 35 से नीचे आरबी, 35 से ऊपर आरसी और 35 से ऊपर आरए। यानी कि 35 और 50 के बीच में हो तो आरसी में जाएगा। आरसी में जाएगा। इनके मल्टीप्लायर वैसे ही होते हैं ना, जैसे 50 से ऊपर जीए में गया तो वैसे ही 50 से ऊपर आरए में चला गया, तो आरए में थोड़ा सा मल्टीप्लायर ज्यादा है और फंडिंग कैप लोन अमाउंट की कैपिंग ज्यादा है, वो चीजें। आरबी और आरसी से 35 नहीं मैंने इसलिए वो निशान मैंने गलत बन गया तो मैंने ठीक कर दिया। इसमें सैलरी अकाउंट की कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई सा भी हो सकता है सैलरी अकाउंट। ये मेरा बेसिक है, डीपली जब काम करेंगे तभी पता चलेगा, केस टू केस आएंगे वर्किंग होगा तभी हमें एक्सपीरियंस आएगा इस चीज। ये बेसिक है कि क्या रिक्वायरमेंट है मेरी एक लॉगिन करने के लिए। लॉगिन प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सर जैसे आपने बोला कि लिस्टेड कंपनी को आप करते हो और कैटेगरी डीई के लिए बोला कि आपने अनलिस्टेड के लिए 50 की है। लाइक ए अनलिस्टेड ओके कैट डी एंड कैट ई। एक्चुअली क्या होता है, मुझे कोई भी कंपनी लिस्ट कराने के लिए वो कंपनी बेयर मिनिमम सॉरी मैंने कहा लिस्टेड कराने बैंक में लिस्टेड कराना 5 साल पुरानी होनी चाहिए, मिनिमम उसका पेड अप कैपिटल 1 CR एंड अबव होना चाहिए। सॉरी 10 CR और 1 CR का प्रॉफिट नेट एंड वो होना चाहिए नेट प्रॉफिट। नेटवर्क। हाँ वो तब लिस्टेड होती है, वो भी कैट डी और ई में। कैट डी और ई में लिस्टेड होगी। ये HDFC बैंक है। मैं अगर आदित्य बिरला की बात करूँ, वहाँ पेड अप कैपिटल अगर 1 लाख है तो भी कंपनी लिस्टेड रहती है। कैसे मैडम? बढ़िया बढ़िया। पहचान लिया? हाँ हाँ सन्नी ना। मैंने आपको देखते हुए पहचान लिया। ओके। कैसे आप? हो रहा है ट्रेनिंग सेशन? हाँ बेसिक तो ये बता दिया है, जो बेसिक है एक फाइल सोर्स करने के लिए, और लॉगिन का जो प्रोसेस है वो भी समझा दिया थोड़ा सा। वो आईडीज बनेंगी 2 और, तो मैं अभी फॉर्मेट शेयर कर देता हूँ, डिटेल जैसी आप दोगे कल आपकी आईडी बन जाए। अब पता नहीं ना मेरे को, क्योंकि अभी BL से कोड जनरेट हुआ है। मैंने सुबह से पूछा था कि उसने लोन ऑफिस की आईडी बनवाई है कि नहीं बनवाई, बट ये सेड की नो, तो अभी पता नहीं कि इसमें, क्योंकि ना एजेंट कोड जनरेट होता है हर DSA का, वो जनरेट हुआ कि नहीं हुआ वो भी मुझे चेक कराना पड़ेगा। तो दैट मैं अभी फॉर्मेट शेयर करता हूँ, डिटेल्स लेके मैं अभी हाथ यहीं से बैठे बैठे डाल दूंगा। ठीक है बेसिक तो देखिए, अब यही है, इसके अलावा कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या आगे भी पूछ सकते हैं, बट अभी के लिए क्योंकि अभी हमें स्टार्ट करना है। आई एक्सपेक्टेड कि ये मंथ तो खत्म हो गया, बट नेक्स्ट मंथ जो अब क्योंकि DSA का जो हमारा मंथ होता है वो 24 से 23 का होता है। जो नॉर्मल DSA जो कॉर्पोरेट है उनका 1 से 30 होता है, 1 से करते हैं। तो आपके लिए आज से नया मंथ स्टार्ट है, फर्स्ट डे आपका मंथ का HDFC में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज से अगर हम सोर्सिंग स्टार्ट करें तो एटलीस्ट 30 तारीख तक हम 2, 4, 5 लॉगिन 6 लॉगिन अंदर डाल सकें, जिससे कि हमें थोड़ा सा और गेन हमारे पास आए कि हाँ भाई हम क्या अपनी सोर्सिंग में क्या चेंजेस ला सकते हैं, किस सेगमेंट में जा सकते हैं, किस डायरेक्शन में हम काम कर सकते हैं। और मेरा अगर आप पूछे कि आपको किस जगह पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो सबसे बेटर जगह है गवर्नमेंट, और उसमें भी 2 चीजें और है, स्टाफ नर्स और रेलवे। दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की कमी नहीं है, वहाँ पे स्टाफ नर्सेस की कमी नहीं है, और उनकी सैलरी जो है बेयर मिनिमम 60 to 75, 80, 90, 1 लाख प्लस है। जो जितना पुराना उतनी उसकी जरूरत है। मेरे एक DSA है जो भी मैंने ही लास्ट ईयर ओपन किया था, आश्रम में है। आप मानेंगे नहीं, उसका 96% बिजनेस सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, ओनली गवर्नमेंट। ठीक है।
तो हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट पे फोकस करना, क्योंकि ये गवर्नमेंट कस्टमर को पकड़ना ना बहुत इजी है, अपने कंट्रोल में रखना। आप इन बंदों को कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत कॉल जा रहे होते हैं। डेटाबेस पे कॉलिंग होती है इनका, डेटा सबके पास है। बहुत कॉल जा रहे थे, बहुत ऑफर देते कि जी हम तो 10% पे करा देंगे, क्योंकि 10% में वो रेडी नहीं है, सिर्फ SBI का छोड़। आपका रेट कितना था? भाई मेरा जो रेट है बेयर मिनिमम, अच्छा हाँ सॉरी यार सही याद आया, ये टेन्योर ये- वगैरह भी बता दो सर, सॉरी टेन्योर मैं और वो बताता amount हूँ, का। ये रेस कर दूँ। यस हाँ। हाँ पसंद है। अभी भेजा है क्या? अच्छा बिजनेस अगर सैलरी 35 से नीचे है, व्हाटएवर कैटेगरी, गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, बेयर मिनिमम जो रेट है ये बेयर मिनिमम है। PF 2359 1999 प्लस GST। GST 18%। मतलब जो GST चल रहा हो नहीं नहीं, ये GST ऐड करके है। ऐड करके। हाँ मैंने 1999 प्लस GST बोला ना, ठीक है ठीक तो 2359 है वो। ठीक है। पीएफ यहाँ पे 3 क्या होंगे? टू 359, 3539, 4719 पीएल में। बीएल का अलग है, बीएल में 5859 सॉरी 5900 है शायद, 5900 या कुछ ऐसे ही है। वहाँ बेयर में इतना लेते 4999 प्लस GST। ठीक है जी। अगर सैलरी आपकी above 35 के। हाँ जी हाँ हाँ अभी थोड़ा देर बात करोगे, पीएल का वो चल रहा था तो फिर ये वाला जो पीएफ है, ये मैं अभी बताता हूँ आपको किस कंडीशन में आएगा। अरे अभी सब लोग बैठे हुए हैं इसलिए कह रही हूँ। अभी सब मैं करती हूँ। राजेंद्र जी जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज अभी पूछ लो, बाद में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं आया वो नहीं आएगी। बस ये रेट का ये ध्यान रखना भाई। हाँ रेट में कोई ये गलत पता है सर होता है क्या, ये लोग कॉलिंग पे पिच तो करते हैं कि सारे 10 का रेट मिल जाएगा, और मिलता है जब कस्टमर से उस टाइम पे क्लोज नहीं हो पाता है। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रॉन्ग कमिटमेंट करके फाइल सोर्स नहीं हाँ। करनी है। मेरे आज तक 3 साल के करियर में, मैं अभी जब लास्ट 2018 में ज्वाइन किया था, 2019 में मुझे DSA मिले थे, तो उस टाइम मेरा स्टार्ट था। तो मुझे DSA पहले DSA का विश्वास होता है कि गेन करना है। जब वो गेन कर लिया मैंने, एक दो नए DSA 2020 में कोविड आ गया। कोविड के बाद जब हमने जून में रीस्टार्ट करा अपना काम, तब से लेकर अब तक 2021 तो 1 साल 5 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, कोविड खत्म हो गए, लास्ट ईयर का जो लॉकडाउन था। अभी तक किसी भी चैनल पर, जो चैनल मैं हैंडल करता हूँ, कोई एस्केलेशन नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि उस तरह से ही मैंने चैनल को रन करा है, उसको उस तरह से चैनल करना सिखाया है कि रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना।
ये चाहता है चला जाए, बिजनेस नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, एस्केलेशन नहीं चाहिए। ये बाद में जब एस्केलेशन आएगी, फॉर एग्जांपल आपने अपने रेट झूठ बोल के बेच दिया, बिजनेस कर दिया, कस्टमर को पता चला, डॉक्यूमेंट जाएगा, बैंक की तरफ से कॉल भी जाएगा, कस्टमर ने कैंसिलेशन कर दिया, तो मेरा केस तो गया, मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई, आपकी भी खराब हो गई, आपको भी इनकम नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी, तो फायदा नहीं है। इसलिए क्लियर कट बोल के चलो कि ये है, ठीक है। ये तो गया नॉर्मल व्हाटएवर कैटेगरी। ये कैट डी में ये रेट जो है ऊपर वाले कैट डी और कैट ई में एप्लीकेबल नहीं है, तो कैट ई में हमें कैट डी उन दो कैटेगरीज में 50+ सैलरी ही चाहिए हमें, हाँ, वो तो आपने बताया। ठीक है। तो उन दो कैटेगरीज में एप्लीकेबल नहीं है, इसमें सभी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले बीटी के रेट लिख देता हूं। फोन काट रहा है, फोन काट रहा है, मैसेज डाला मैंने, वो अननोन नंबर उठाते नहीं है ना। नहीं रुक जा, मैसेज डाला हुआ है, कॉल कर ले एक बार, ठीक है जी। कॉल कर ले, कॉल मैंने मैसेज बीटी में ये रेट है कैट बी और सी में, कैट सुपर ए एक मिनट दीजिए। हेलो हेलो इसको पकड़ ही नहीं रहा है। हेलो हेलो हैं? तो क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ मैं अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। मैं बच्चा आप अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको कॉल करता हूँ, मीटिंग में रहे, ठीक है। मैं आपको अभी ठीक है, जाऊँ दो मिनट। हेलो नमस्ते दीदी। हाँ हेलो हेलो हाँ बताओ। एक मिनट अभी नोट मत करना बाबा। आप दुपट्टे की चेन भी रह गई, दुपट्टे की चेन। हाँ वो उनके पास है, उसका एक बार। अच्छा तो वो हाँ देख रही हूँ मैं भी, मेरे से तो मैं भी हाँ वो क्लेम आईडी तो एक्सेप्ट कर ली है उन्होंने। वो मैसेज तो आया था कि क्लेम आईडी रेफर के लिए रिसीव हो गया, क्योंकि मैसेज आया 15 दिन बाद बोला कि चेक करने के लिए। ठीक है, अगर बीटी और फ्रेश है, कैट सुपर है और कैट ए में 1 लाख रुपए प्लस सैलरी है, 10-25 फोर्स सर्वन में। हाँ अभी इसमें टाइम देखते हैं, फिर अभी लास्ट में 15 दिन तक ही हो जाएगी। सर ऑब्लिगेशन कितनी लेते हो आप? किसी ने तो जितनी है हेलो हाँ हाँ मतलब जितनी होगी क्रेडिट कार्ड का भी आएगा 5%, इस मंथ के टोटल लास्ट आउटस्टैंडिंग का 5%, और अगर टोटल आउटस्टैंडिंग लेस देन सैलरी है एनटीएच तो ऑब्लिगेटरी हाँ है। एक बार उसे मांग देना मैं बोल अगर उसकी एक 6 महीने में अगर 13 इंक्वायरी हुई तो फिर नहीं लोगे?
मिनिमम इंक्वायरी इंक्वायरी डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पीएल की है, लैब की है, कंज्यूमर ड्यूरेबल की है, क्रेडिट कार्ड की है, ऑटो लोन की है। अगर पीएल की हो तो फिर मुश्किल है ना, वो क्रेडिट हंग्री है भाई बंदा, हेलो उसको बहुत भूख लगी हुई है। मिनिमम कितने देते हो? बोल कहने का मतलब केस टू केस डिपेंड करता है ना। अब क्या कस्टमर की सैलरी 40-45 हजार रुपए, 6 महीने में 19 इंक्वायरी आ रही है, भैया उसको कोई लोन ही नहीं दे रहा, तो मैं क्यों दूंगा यार। सपोज 1 लाख सैलरी है, अब 1 लाख रुपए सैलरी है, 6 महीने में 10 इंक्वायरी, ठीक है भैया, हो सकता है कि 6 महीने में 10 जगह इंक्वायरी करी हो बंदे ने। कुछ इंक्वायरी हो सकता है कि ऑनलाइन उसने कर दी हो। 1 लाख वाला बंदा सेंसिबल तरीके से अप्लाई करेगा। आप और मैं अगर नॉर्मल लेमैन की बात करूं, उसको क्या पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, 40,000 रुपये सैलरी है, मुझे पैसा चाहिए, ले भाई तू भी फाइल ले, तू भी फाइल ले, तू भी फाइल ले, ऑनलाइन भी ले, ये भी ले, पैसा चाहिए। बट 1 लाख वाला क्या करेगा, उसको पता है क्या मेरे सिविल पे इफेक्ट पड़ता है। जितनी इंक्वायरी आप करेंगे उतना आपका सिविल स्कोर लो जाता है। और अगर आपकी सिविल इंक्वायरी का जो अमाउंट है, अप्लाइड अमाउंट 10,000 से ऊपर है, एक 10,000 से ऊपर जहाँ अमाउंट डाला तो उसको लो जाएगा, 10,000 से नीचे तो लो नहीं जाता। कभी भी करके देख लेना। कैट जीए में कितनी सैलरी चाहिए, बिना देखे बताइए भाई। कैट जीए बिलो 50 मैडम देख के, क्या मैंने कहा देखे बिना, सॉरी मैंने कहा देखे बिना। मैंने नहीं नहीं आपने नहीं देखा, उन्होंने देखा पीछे। आप पेज पलट रहे थे तभी मैंने देखे थे, आप देख रहे थे। मैडम नजरें जब पेज पे गई थी तो मैं, मेरा ध्यान आपकी कॉपी पे था। इसमें सबका पीएफ से सेम ही है 47। हाँ वो सेम ही रहेगा, 399 प्लस जीएसटी। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो कैट जीए में 10-25 का रेट है, 50 प्लस सैलरी पे, ये फ्रेश और बीटी दोनों पे है। मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ है ना। ये बीटी रेट्स है कैट सुपर ए, कैट ए और कैट बी और सी के लिए। सैलरी अगर उसकी 50 अबव है, ठीक है। इसमें ये बीटी कैट जीए में बीटी रेट 50 सैलरी, 50 प्लस सैलरी पे है, फ्रेश और बीटी दोनों पे। और ये जियो में, जियो और आरए में। आरए किस सेगमेंट में आती है, विदाउट देखिए बताइए कोई। रेलवे। और जियो जियो गवर्नमेंट क्या बोल रहे थे, जीए बोल रहे हो जीबी बोल रहे हो? मैंने जियो बोला। किस, जैसे आरए रेलवे में आता है, हाँ। जियो किस सेगमेंट में आता है? जियो तो गवर्नमेंट को कहते हैं। जियो पॉइंट कर लिया, जियो ओनली जियो। स्टेट में स्टाफ नर्स क्या बोला मैडम आपने, एक बार दोबारा बोलिए प्लीज। मैंने बोला स्टाफ नर्स के लिए जो आपने बोला था। हाँ यही स्टाफ नर्स जो प्रोफाइल है उन्हें कैट जियो में कंसीडर किया जाता है। अच्छा। और इसमें भी हम 40 लाख 50 लाख तक की फंडिंग कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एलिजिबिलिटी एंड सैलरी प्रोफाइल वगैरह। एनी अदर डाउट्स?
एक बार अपना ये जो अपने जो वीडियो बना रहे हैं इसमें सब एक बार अटेंडेंस दे दीजिए अपनी, और ये वीडियो मैं भी लूंगा, मेरे को भी आगे शेयर करनी होगी मेरे बॉस को। अपना नाम बस अटेंडेंस है ना, आप ट्रेनिंग अटेंड करिए ना। हाँ तो अपना नाम बताने के भैया मेरा नाम ये है, सिंपल है। मेरा इंट्रोडक्शन तो सिर्फ अपना दिया, आपका लिए ही नहीं, सॉरी फॉर दैट। दो ही लोगों का नाम पता है। हाँ मिनिमम से जैसे आप 25,000 से मिनिमम वैसे स्टार्ट करते हो, और ROI आपका मिनिमम है 10.5 का, 10.50 का। वो तो सिर्फ BT का है ना, मिनिमम रेट, मिनिमम रेट 10-25। मिनिमम रेट तो 10-25 है ना मैडम। हमारा फोन भी तो काट रहे हैं ना। अच्छा जैसे मिनिमम सैलरी है वैसे हाँ। मिनिमम रेट भी है। ओके, ये BT और फ्रेश PL के लिए भी है। हाँ पर लिखा है ना उस हिसाब से। फिर GA में कौन सी दिक्कत है? मिनिस्ट्रीज वगैरह, गवर्नमेंट टीचर, तो जी में GA के स्टाफ नर्स स्टाफ नर्स। आएंगे तो रेलवे, RARC RB रेलवे, और जो पैरामिलिट्री है, अच्छा पैरामिलिट्री रह गया यार, कैसे करें आर्म फोर्सेस वाला, उसके मैं डॉक्यूमेंट वर्बली बता दूंगा बिना लिखे थोड़ा सा। सर्विस सर्टिफिकेट सर आजकल ICSE में मांग रहे हैं। आजकल ICSE में शुरू से ही मांग लिया। हाँ मतलब ये जब मैं सर्विस जानी उसमें हूँ। बेसिकली क्या है कि एक उसमें मेन stamp पॉइंट होता है, है। मेन पॉइंट है सर्विस सर्टिफिकेट, ठीक है। वो सर्विस सर्टिफिकेट में 3 एड्रेस मेंशन होने चाहिए, उसके करंट रेजिडेंस, करंट ऑफिस एंड परमानेंट, ठीक है। और फोटो होनी चाहिए और उसमें ऑफिशियल पेस्टेड, का स्टैम्प और साइन। हाँ ऑफिस फोटो भी अटेस्टेड होनी चाहिए और लेटर भी, हाँ और वो लेटर 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब करंट का ही चाहिए होता हाँ। है, उस पे स्टैम्प डेट के साथ साइन वगैरह, क्योंकि 2 फाइल हमने अदर लोकेशन की करवाई है ना, तो उसमें VKYC कराने का सर्विस सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर सर पोस्टिंग हो बाहर हो, दिल्ली NCR के बाहर हो, तब तो आप करोगे? सॉरी, अगर बैंगलोर कर्नाटक के साइड अगर पोस्टिंग नहीं होता है, नहीं, ओनली दिल्ली में ही वो पोस्टिंग हो, हाँ और रहने वाला परमानेंट अगर उसका कहीं और का होता है, सॉरी, पोस्टिंग हाँ दिल्ली में, पोस्टिंग दिल्ली में कहीं पे भी होगी। मतलब जॉब उसका बेसिकली दिल्ली में होना चाहिए। हाँ मोदी ने कहा ना कि आपको ऑफिस में जी जी। आर्मी वाले तो बेसिक मैक्सिमम ROI कहाँ तक जाता है सर? हाँ, maximum तो वही। फाइन सर फिर भी अगर 20% पोस्टिंग बस की जगह में 20 फिर भी एक तो होगा तो फिर एग्जाम में जैसे मिनिमम से मैक्सिमम। किसी कस्टमर का अप्रूवल आया 10 लाख, ठीक है। अब जो रेट है सर उसको कम मिल रहा है, ऑलरेडी गवर्नमेंट से कम मिल रहा है, और हम उसको दे रहे हैं, वो थोड़ा डिफरेंस है। कस्टमर बोल रहा है रेट कम करा लो, कितना लोग जा सकते हैं सर? रेट कम हो रहा है, PF कम हो, यही है जो है, कोई वो नहीं है। इसके बाद कोई पेपर नहीं। मिनिमम 10.25 का ही होता है। 10.25 नहीं, हाँ वही 10-25 का। हाँ 10.25 ही तो हुआ। तो उसको 10.25 10 कहते हैं। 10.25 ही कहते हैं ना। सब वैसे लैंग्वेज यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। अमाउंट 1 लाख से मैक्सिमम कितना है? नहीं अमाउंट 50,000, मिनिमम 50,000। चलो सर 50,000। मतलब एजुकेशन केस नहीं छोड़ेगा, अगर 50,000 भी दे सकते हैं ना तो 50,000 भी अप्रूव करेगा, आपको डिस्कस कराना है। 50,000 से 1 करोड़। एनुअल क्या है सर मिनिमम? 12 महीने और 72 महीने, 84 मंथ। 8 साल। टेनर का यार, सॉरी हाँ टेनर का ही बताना भूल गया। 7। उसमें भी उसमें क्लॉज है काफी सारे टेनर में, और उसमें मैं मिनिमम टू मैक्सिमम एक तरह लिख रही हूँ। आप एक वो लिख लिए 1 साल से 5 साल, ओके। ठीक है। 72 महीने का जो टेनर है, 84 आपने बोला है। 72 मंथ्स का जो टेनर है वो कैट सुपर है, कैट ए, कैट GA में, और स्टाफ नर्स में दे सकते हैं, रेलवे में दे सकते हैं। उसमें अलग अलग क्लॉज हैं। कैट सुपर है, कैट ए में 50 और GA में 50,000 प्लस सैलरी होनी चाहिए, और कुछ इंटरनल बैंडिंग होती है वो होनी चाहिए, प्लस सैलरी जो है एज जो है 35 से 50 के बीच में होनी चाहिए। तो उसको 72 मंथ का मिल सकता है। मिनिमम कितनी एज हो गई है? 35 35
बाकी के लिए 50,000 के लिए भी है मैं पूरा मतलब पॉलिसी के लिए बोलूं मिनिमम एज आपको मिनिमम कितनी 21 साल 21 साल हाँ मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी 60 59 ही है तो 1 साल के जाएगा वही 59 मैंने एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी 60 हाँ बोला हाँ, ऐसे। इसलिए वो क्या था उस टाइम कोई डाउट नहीं अब बैठ गया तो क्या डाउट क्लियर हो गए हैं मिनिमम वो एज आरओआई वगैरह आपने वहाँ पे क्लियर नहीं किया मतलब Yes. बताया ना मिनिमम से मैक्सिमम तो वो चीज में एक बार सर एज एज बता देना 21 टू 59 मिनिमम 21 और मैक्सिमम 60 एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी वो तो 72 मंथ के लिए कहा है उन्होंने वो 72 मंथ्स का अगर टेनर देना है तो 35 साल की एज होनी चाहिए 35 से 50 के बीच में कैट सुपर ए कैट ए और कैट जी में 50,000 सैलरी होनी चाहिए बाकी इंटरनल स्कोरिंग होती है हाँ जी गुड मॉर्निंग आज के 50 लाख डिस्कस कर रहे हो क्या नहीं हुआ ना बेटा ध्यान रखना घर नहीं जाने दूंगा वहीं बांध के बैठा दूंगा ना मैं तो सीरियस ले लूंगा और कुछ नहीं छोड़ रहे क्या होल्ड है अमाउंट तो 50,000 से हमने बोला स्टार्टिंग में आरओआई ये वो मैक्सिमम को बताया था जबरदस्त तो प्रूव कर लो एज का 21 टेन्योर हाँ तो ठीक है उसके जगह मैं इंक्वायरी एक नंबर तुम्हें व्हाट्सएप करा दूंगा लोकेशन कितने प्लस हाँ सिलेंडर। हम टीटी कर सकते हैं अब एसडीएफसी से फोर क्लोजिंग ईओएस सिलेंडर के नाम से होगा पटिलियन से करते हैं हाँ, बस ऑन कर रहे कितनी रेंज कहाँ आर्मी से का भी मैं लिख रही हूँ आर्मी में पोस्टिंग जो होनी चाहिए वो दिल्ली और एनसीआर शेखर वाला डिस्कस करा रहे हो वो लैपटॉप मोबाइल से कर रहा होगा तो आज यानी कि आज नहीं होगा वो केस तो घर पाए तो किट मंगाओ उसकी वजह आज आज यहीं पे है ना तुम्हारा आज लोधी सीटे कॉम्प्लेक्स में तो ऑफिस है ना तो कौन सा दूर है आश्रम से 10 मिनट में बंदा पहुंच जाएगा तुम्हारा भेजो और किट मंगा के डिस्कस करो ना अपने डिस्कस चाहिए उसका अरे बेटा शुरू करो सुबह 9:30 बजे डिस्कस के लिए फोन नहीं करा था मैं 1 बजे बोल रहा हूँ 1 बजे है ना 1:30 बजे बोल रहा हूँ ठीक है मैं अभी करता हूँ बात करता हूँ ठीक है मैं भेज रहा हूँ सर फोर क्लोजिंग वगैरह का बता दो तो क्लोजर 1 साल के बाद है एप्लीकेबल कितने परसेंट 4% 1 साल के बाद 4% और आपका 2 साल के बाद 3 साल के बाद 2 2 साल के बाद एक साल सर मोती कितनी रेंज तक करते हो सर आप दिल्ली एनसीआर में 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर कहाँ से सर सीपी से मेरा ऑफिस मोती नगर आप ये समझ लो जो आप मेरे 36 साथ मंथ का मिनिमम लोकेशन 2% बोला है ना इन्होंने क्या सर 36 मंथ का आपने 2% बोला है हाँ, 2 क्या 12 के बाद 4 24 के बाद है 3 3 36 3 पे के 2 बाद 2 अब इसमें मैं कुछ और बता दूंगा बाद में बताता हूँ रेंज का बता देना सर दिल्ली आप कर सकते हो पूरा गाजियाबाद नोएडा हाँ वो तो फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर का तो पता है सर रेंज में पूछ रही हूँ कहाँ से पलवल 200 किलोमीटर पलवल भी पलवल एनसीआर में नहीं आता ना पलवल आप कर सकते हो रेवाड़ी आप कर सकते हो बहादुरगढ़ आप कर सकते हो मेरे साथ तो बेसिकली हरियाणा के कुछ लोकेशन हाँ तो जो गुड़गांव तो है ही है बेसिकली 200 मीटर 200 किलोमीटर तो जाते नहीं है ये ऑफ्स की रेंज है हमारी अगर आप इससे अगर जैसे हरियाणा में आप वहाँ की फाइल डाल दोगे आप मेरे रोहतक की तो वो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कोड चेंज हो जाते हैं एसएम कोड चेंज कर देता होता है पलवल बहादुरगढ़ रेवाड़ी और क्या बोले सर आपने गुड़गांव गुड़गांव तो गुड़गांव फरीदाबाद ये सब तो दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में आ जाएगा ना
हाँ ये सब अगर आप अगर आपका कस्टमर कैट सुपर ए कैट ए में वर्किंग है या कैट जीए में वर्किंग है, 50,000 सैलरी है और 10 लाख का लोन अमाउंट लेता है तो वो गोल्डन एज में जाएगा। स्कीम उससे नीचे नॉर्मल स्कीम, उसके ऊपर गोल्डन एज, 10 लाख 50,000 सैलरी, कैट ए सुपर ए कैट जीए। ठीक है जी। उसमें 1 साल के बाद नील फोरक्लोजर है। नील है। अगर अपने ओन फंड से बंद करता है तो बीटी या वो नहीं कराता, अपने ओन फंड से बंद करता है, नील फोरक्लोजर चार्जेस, पार्ट पेमेंट के भी कोई चार्जेस नहीं है। पार्ट पेमेंट अलाउड है 2 बार पूरे टेनर में और 1 साल के बाद। अगर नॉर्मल स्कीम में तब भी पार्ट पेमेंट कर सकते हैं बट वो चार्जेबल है, गोल्डन एज में चार्जेबल नहीं है। कैट बी और कैट सी में 75,000 के बाद गोल्डन एज लगेगा। कैट डी ई और जियो प्रोफाइल में गोल्डन एज नहीं जाता है। कैट आर एम में भी 50 के बाद गोल्डन एज जाता है। इसलिए कह रहा था कि पहले केसेस ले आओ, ऐसे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं वो होता क्या है सर, अभी जैसे आप ट्रेनिंग दोगे, जैसे मैम ही हमसे पूछेंगे एचडीएफसी का फोरक्लोजर क्या है, फिर हमें पता नहीं एग्रीड, मैं मान गया, बट सारी चीजें एक साथ अपना गेन करना ना बहुत मुश्किल है। हाँ वो तो होता ही है। जब मैंने भी ज्वाइनिंग करी थी, मेरी भी 5 दिन की ट्रेनिंग थी, पूरे दिन की ट्रेनिंग थी, 5 दिन खानसा में। नहीं समझ में आता था क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं ना, वर्बल तो वो सामने वो खड़ा है, स्पीकर खड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं चिल्लाता रहूंगा, पूरे दिन चिल्लाता रहूंगा, ये है ये क्या पक जाएगा भाई। जब तक वो करेगा नहीं उसे नहीं आता। प्रैक्टिकल करने पे पता चलता है। क्या फाइल आई है मेरे पास, ये डॉक्यूमेंट है, ये सैलरी है, ये ऑब्लिगेशन है, इसके इस हिसाब से होगा, इसका इस हिसाब से होगा, इतना लोन बनेगा नहीं बनेगा, तभी होता है। किस बेसिस पे हम अगर केस रिजेक्ट हो गया, किस बेसिस पे हम रीलुक करा सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, क्या मिटिगेट्स है क्या तो नहीं, वो तभी पता चलेगा। इधर वैसे रफली है आपका बेसिक है कि हाँ आप इसके बेसिस पे केस सोल्व कर सकते हैं। तो वो वाली फाइल को बताया नहीं था आपने, वो वाली कल डिस्कस किया था, क्या करना था इसका? जब आईडी नहीं चल रही तो कैसे करेंगे? सर आर्मी का थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि आर्मी में कोई सैलरी का ये नहीं है 25,000 से 30 मिनिमम आर्मी प्रोफाइल में। आर्मी, पैरामिलिट्री, सीआईएसएफ, डिफेंस लाइन, सीआरपीएफ, एनएसजी, एसपीजी, दिल्ली पुलिस नहीं आता, दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री में नहीं आता। दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस आप नहीं कर सकते, नॉट अलाउड फॉर डीएसए। और आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स और आईटीबीपी, ये सब कर लो। ये पैरामिलिट्री में आते हैं ना। हाँ ये पैरामिलिट्री में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, आईटीबीपी ये पैरामिलिट्री में, एनएसजी, एसपीजी ये भी पैरामिलिट्री में। और जो इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है या इंडियन एयरफोर्स है वो डिफेंस में आता है। इसमें आपका स्टार्टिंग सैलरी 30। हाँ जी। एज क्या लेते हो सर? एज वही सेम ही है 21। लोन अमाउंट सर मिनिमम लिमिट बता दे दूंगी आप। 50,000 मैक्सिमम 10 लाख। अच्छा मतलब सेम ही है। मिनिमम 50 लाख मैक्सिमम 10 लाख। मिनिमम सर उल्टा बोला हमने। मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 10 लाख। ओके 10 लाख से ज्यादा फंडिंग नहीं करोगे, इनके कैपिंग है। क्योंकि इनकी 2-2 साल 3 साल में पोस्टिंग चेंज होती रहती है ना। हाँ आरओआई ये क्या मिलता है सर? सेम वो सेम है सैलरी के अकॉर्डिंग। ओके। और ओनली फॉर दिल्ली एनसीआर में इनकी सबकी पोस्टिंग होनी चाहिए, घर कहीं भी हो। नहीं परमानेंट एड्रेस का ही कर लो
परमानेंट एड्रेस वही तो सर, सर्विस सर्टिफिकेट्स का वो हाँ। करेंट का तो मिल ही जाएगा। हाँ मैं वही, इनका करंट ओबीडी तो होता नहीं है, हाँ। तो वही आधार ओटीपी से ही लॉगिन होगा ये भी केस। ओके, और कुछ सर जो आदमी में हमें जानना चाहिए लॉगिन के लिए? अभी ज्यादा सच कुछ है नहीं, देखिए जब केस आते हैं ना तभी निकल के आता कुछ, हाँ कि आपको ये चीज जो कमांडेंट से वो अटैच होना चाहिए लेटर, और कमांडेंट से वेरीफाई होना चाहिए। ऐसा ना होना कि कस्टमर ने खुद ही बना के ठप्पा मार के दे दिया। नहीं वो तो पता चल जाता है ना। यार कैसे लगेगा आपको, कैसे पता कि साइन उसी ने मारे हैं? आपके सामने थोड़ी टेस्ट कर रहा होगा। अच्छा, सबका क्या होता है कि पैरामिलिट्री पहले एचडीएफसी में बहुत होता था, एचडीएफसी में इसका बिजनेस होता था 60 करोड़ डीएसए से 65 करोड़ पैरामिलिट्री होता था। इन 2018 एंड 19 में बंद हो गया था ड्यू टू दिस रीजन कि भैया वो जो एम्प्लॉय होते थे नीचे वाले, वो क्या करते थे, फॉर्मेट तो सेम ही है, गए अपना ठप्पा मार के डॉल थोड़ा ठप्पा मारा, हुक्की मार दिया। तो किसको क्या पता कि वो लेटर किसने वेरीफाई करा, किसने टेस्ट करा, और से वो भी नहीं होता, वेरीफाई भी नहीं होता लेटर। और धीरे धीरे केस डेलिकेट होने शुरू हुए, डेलिकेसी बढ़ गई हमारी, तो प्रोफाइल बंद कर दी थी कुछ टाइम के लिए। अब जब थोड़ा सा सुधार आया चीज़ों में तो ठीक है, फिर स्टार्ट कर दिया। डॉक्यूमेंट में सब क्या क्या नर्स के लिए हो तो नॉर्मल यही सैलरी स्लिप वगैरह, नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो सैलरी के होते हैं। विदाउट सैलरी स्लिप कैसे करोगे? वो विदाउट सैलरी एनबीएफसी कितनी, के लिए बैंक है। कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा, विदाउट सैलरी स्लिप कैसे हाँ हो करोगे? जाएगा। रजिस्ट्री कितनी सैलरी स्लिप नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री करा तो डिपेंड करता हो है। जाएगा। हाँ that 3 हो चाहिए होता जाएगा, है उसमें मुझे, उनके 3 चाहिए। उन- अब कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, बच्चे मुझे देखना पड़ेगा ना। किसके नाम पे रजिस्ट्री अब मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर 3 महीने की चाहिए मुझे, अगस्त की नहीं है, ठीक है, कोई हो बात जाएगा। बच्चे नहीं। अक्टूबर की नहीं है तो डाउट दिक्कत है नहीं, अभी 3 मीटिंग में है तो बंद बात कर लीजिए। अच्छा आप लोन असेसमेंट दो, एक तो आधार ओटीपी वाला प्रोसेस हो गया, दूसरा प्रोसेस है ईमेल वैलिडेशन। अगर आप उसमें ईमेल वैलिडेशन करते हैं, ऑफिशियल ईमेल वैलिडेशन, वो नॉर्मली आपको कैटेगरी जो कैटेगराइज कंपनीज होंगी उसी में मिलेगा। अगर वो आप उसमें जब ईमेल आईडी डालेंगे लोन असेस में, क्योंकि रिटायर पर्सन है, 40,000 पेंशन आया लैब करवाना जीपी की प्रॉपर्टी में। डीएलसी स्क्रबिंग करते हैं आप अभी? मेरी आईडी डालूंगी, सीआरएम खोलना है अपना रुपये एंटर करो, और ऊपर हो जाएगा मुझे अपना रुपये पूजा करते सर ये मांगा है ना एक सेकंड कौन सा मिलना ठीक है ऐसे ही कॉल कर रहा था मेरे को अभी आज सुबह किया आप लोग भी वही पता किसे नहीं चला मुझे। मैडम डाटा स्क्रबिंग करते हैं आप? नहीं सर, वो कर लीजिए शुरू। कब कोड खुला आपका? हो गया सर, इसको
ओके इसको बंद कर दो क्या? हाँ? फिर होगा अब क्या क्या 15 डेज ना वो डीएनसी डाटा स्क्रबिंग